ओम नमः शिवाय। आप सभी पर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं महाबलेश्वर धाम की महिमा। ये गोकर्ण क्षेत्र में स्थित है और इसकी कथा श्रवण करने से ही महादेव प्रसन्न निश्चित ही होते हैं। तो श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। महाबलेश्वर धाम की महिमा इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम सौमिनी था। वो बड़ी कुलीन थी, बड़ी सुंदर थी और उसका विवाह एक ब्राह्मण से हुआ। वो ब्राह्मणी थी इसलिए उसका विवाह ब्राह्मण से हुआ। बड़ा प्रेम था दोनों में, परंतु समय आने पर युवावस्था में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति जवानी में ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जवानी उसे संभली नहीं, वो पथभ्रष्ट हो गई और एक चांडाल से वो प्रेम कर बैठी। चांडाल से, और जब चांडाल से उसे प्रेम हो गया तो उससे एक कन्या भी हुई और मदिरा पान करने लगी वो, और साथ ही साथ मदिरा पान के साथ साथ मांस भी खाने लगी। नाना प्रकार के जितने भी दुष्कर्म होते थे उसके साथ वो संग पा करके उसी प्रकार हो गई। कोना को संगति पाई न साई और रहाई न नीच मते चतुराई। तो उसी प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन की बात है, उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसे मांस खाने की इच्छा हुई और उसने शराब पी रखी थी। मदिरा पान में से होश न आई, तलवार काटने वाली चीज लेकर के हाथ में निकल पड़ी। जंगल में पहुंच गई और उस जमाने में जंगल तो जगह जगह हुआ करते थे, बिल्कुल घर घर में, पास पास में, घर के आसपास जंगल ही रहते थे। तो वो जब जंगल में पहुंची तो एक गौशाला, मतलब वहाँ गायें बंधी थी थोड़ी सी, और वहाँ वो घुस गई। उस गौशाला के पास में चली गई अंदर। वहाँ बछड़ा बंधा था एक, और उसे होश ना रहा, उसने उसका वध कर दिया, काट दिया और उसे ला खा लिया। खाने के बाद जब वो घर आई तो उसे पता चला कि उसने जब देखा, घर लेकर के आई थी कुछ उसका पार्ट, तो उसने देखा कि ये तो बछड़ा है, मैंने बछड़े को मार के खा लिया है। तो उसके मुंह से शिव शिव निकल गया, भगवान शंकर का नाम उसके मुंह से निकल गया। तो वो समय आने पर चांडाल की भी मृत्यु हुई और उसकी भी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय पर जो है वो जो अगला जन्म उसका हुआ वो भी चांडाल में ही वो जन्मी, और बहुत सुंदर थी। तो भगवान ने उसकी सुंदरता भी छीन ली थी क्योंकि उसने इतने दुष्कर्म किए थे, बछड़े की हत्या की थी। तो उसका जो रूप था वो भी ईश्वर ने छीन लिया और उसको गलित कुष्ठ हो गया। उसको कोई खाना नहीं देता था, भूखी बेचारी रहती थी। लोगों से पता चला कि महाबलेश्वर धाम में मेला लग रहा है, तो लोगों के साथ धीरे धीरे वो भी चली गई। वो अंधी भी हो गई थी, तो धीरे धीरे वहां पहुंच जाती है मेले में और भिक्षा मांगती है। कोई उसे भिक्षा भी नहीं देता है। किसी से भिक्षा मांगो, किसी ने बेलपत्र, उस समय जो है महादेव के पावन अवसर का जो भी कुछ ऐसा चल रहा था, उत्सव में लोग आए थे। तो महाबलेश्वर धाम की महिमा बड़ी थी, तो वहां पे जो है उसके कटोरे में किसी सज्जन ने एक बेलपत्र डाल दिया। वही बेलपत्र उसने उठाया, बड़ी भूखी थी 2-3 दिनों की, और जब उसे हाथ से स्पर्श किया, अंधी तो थी लेकिन अंधे लोगों को पता भी चल जाता है कि क्या है। तो पत्ती जान करके उसने फेंका और महाबलेश्वर धाम के सामने वो जो भगवान शिव की चौखट थी वहीं पर बैठी थी, और संयोग से जाकर भगवान शिव के ऊपर वो गिर गई बेलपत्री, और जिसके कारण भगवान शिव तो उस पर प्रसन्न ही हो गए और वो चौखट से गिरी और उसका प्राणांत हो जाता है। और इसी के कारण वो भगवान शिव के धाम को जाती है केवल बेलपत्र गिरने मात्र से। तो महादेव की बड़ी अपार महिमा है। और ये महाबलेश्वर धाम को भी रावण ने बड़ी तपस्या करके स्थापित किया था गोकर्ण क्षेत्र में। कहते हैं कि महादेव का दर्शन यदि कोई श्रद्धा भक्ति भाव से कर लेता है तो उसके ऊपर महादेव की प्रसन्नता होती है और महादेव उसके ऊपर कृपा करते हैं। महाबलेश्वर धाम जो है, महाबलेश्वर शिवलिंग गोकर्ण क्षेत्र में है, जो कि वहाँ पे करोड़ों करोड़ों शिवलिंग है। तो उसको ही राक्षस राज रावण ने ही स्थापित किया था, जिसकी बड़ी महिमा है। और रावण ने जल में खड़े होकर के, आकाश के नीचे, और पंचाग्नि से कर जल, इस तरह से बड़ी कठिन तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था। और महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके ऊपर कृपा की, और जिससे कि वो भपार हो गई और शिव से उसके मुंह से निकला था। बेलपत्री भी चढ़ी थी। तो इस तरह से बेलपत्र की बड़ी महिमा है। महादेव की पूजा में आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शिव पुराण में लिखा है कि ये चीज़ चढ़ाओ तो ये फल प्राप्त होता है, ये चीज़ चढ़ाओ तो ये प्राप्त होता है। परंतु कहते हैं कि बेलपत्र, शिव महापुराण में लिखा है, बिना बेलपत्री के जो है
भगवान शिव की पूजा अधूरी रहती है, इसलिए बेलपत्री जरूर लेकर के जाएं। आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, श्रद्धा भक्ति भाव से जाएं और उनको जलाभिषेक ही कराएं, लेकिन बेलपत्री जरूर चढ़ाएं। और बेलपत्री सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः।